रेवाड़ी में हुई अनोखी शादी बनी मिसाल। सोशल डिस्टेंस के साथ यहां हुआ दहेज रही शादी। दुल्हन को दहेज में मिला मास्क और सैनिटाइजर। लॉकडाउन का पालन करते हुए पंडित सहित 5 लोग रहे मौजूद। दुल्हन बोली, दहेज रही शादी से दिया दहेज लोभियों को संदेश। 7 जन्म के बंदे में बंदी रेवाड़ी की दुल्हन संग झज्जर का दूल्हा। 20 दिन वाले लॉकडाउन का आज 8वां दिन है और शादियों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में एक नहीं 2 संदेश इस अनोखे शादी में दिए गए हैं। एक और जहाँ देश और दुनिया कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए लोगों को सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग कर बचाव करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दहेज रूपी दानव समाज के लिए कलंक बना हुआ है। आज हुई इस शादी में कोरोना को मात देने के लिए जब मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए 5 लोगों को शादी समारोह में शामिल किया गया। एक शादी करवाने वाला पंडित, वर पक्ष से दूल्हा और उसका पिता, वधु पक्ष से दुल्हन और उसकी मां इस अनोखे शादी की गवाह बनी। समाज में फैली दहेज की बुराई को खत्म करने का संदेश देने के लिए बगैर दहेज शादी रचाई गई, जिसमें दुल्हन को दहेज में मास्क और सैनिटाइजर दिया गया। जिले में यह अनोखी शादी चर्चा का विषय है। रेवाड़ी जिले के गुलाबी बाग की रहने वाली नीरू की शादी झज्जर जिला निवासी दीपक के साथ हुई, जिसमें दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर सभी रस्मों को निभाते हुए कोरोना वायरस से बचाव का संदेश दिया। शादी में दूल्हे व उसके पिता के पहुंचने पर पहले उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया। इतना ही नहीं बल्कि वर और वधू को पहनाई जाने वाली वरमाला को भी पहनाने से पहले सैनिटाइज किया गया और उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नाम आपका? नीरू। क्या कहेंगे, आज आपकी शादी हुई है? लॉकडाउन के चलते कोरोना से बचाव के लिए हमने सारे सही इंतज़ाम किए हुए हैं और उससे बचने के लिए सैनिटाइज़र मास्क का भी यूज़ किया गया है। कम से कम लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और कोरोना से बचा जा सके। और दहेज रहित शादी की गई है जिसमें मुझे गिफ्ट में सैनिटाइज़र और मास्क मिला है। कमी बाकी लोगों को ऐसे करना है? बाकी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए ताकि लड़कियों को दहेज की बलि न चढ़ना पड़े, दहेज रहित शादी हो सके। क्या कहेंगे, किस शादी की आज? आज वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीय तिथि है। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन हुआ है। ये शुभ उपलक्ष्य पर ये जो दोनों वर और कन्या का जो विवाह संस्कार प्रारंभ किया, हमने सैनिटाइज से शुरू किया। वर पक्ष के दोनों की वरमालाओं को हमने सैनिटाइज से पवित्र करके जो जीवाणु वगैरह, कीटाणु वगैरह शरीर में जो नुकसान देने वाले जो बीमारी हैं उससे मुक्त करने के लिए हमने उन नियमों का पालन किया और दोनों को बिना दहेज के इस संस्कार को संपन्न करवाया ताकि किसी भविष्य में किसी गरीब की बच्ची को या कोई भी कन्या को उसमें परिवार को जूझना ना पड़े। और इसके लिए जो मास्क वगैरह और सैनिटाइज वगैरह वर की तरफ से, कन्या की तरफ से वर को भेंट किया गया। और हमने बच्चों को दोनों को ऐसे संस्कार दिए जीवन में, इनको जो भी जीवन में इनसे कुछ शिक्षा ले कि लक्ष्मी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु न पूजन्ते, जहाँ देवता नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ देवता निवास नहीं करते हैं, सारे कार्य असफल हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने इन बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे करके कि जीवन में अच्छे पग पर चलकर एक दूसरों का साथ निभाना और दहेज से मुक्त होने की आगे भविष्य में इन बच्चों से, दोनों से सीखें और भविष्य में आगे भी ये भी अपने साथियों से, किसी से, समाज से ये कहे कि ये संस्कार दहेज से मुक्त होना चाहिए, बिना दहेज के होना चाहिए। और आज भी ये संस्कार बिना दहेज के ही संपन्न कराया गया है। और ये जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का पूरा पालन किया गया है। जो लॉकडाउन का जो नियम था उनका पूरा पालन किया गया है। और इनके दोनों वर की, कन्या की तरफ से वर को जो सैनिटाइज और मास्क भेंट किया गया है दहेज के रूप।